Hello bachcho, let's read the question. So the question says, prove that the equation 2x square plus 5xy plus 3y square plus 6x plus 7y plus 4 is equal to 0 represents a pair of straight lines. Find the coordinates of their point of intersection and also the angle between them. So the key concept of this question is condition to prove a pair of straight line, and that is ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0. ओके, जब हमें किन्हीं भी दो लाइंस को स्ट्रेट प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जो कि क्या कहती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0. मतलब जब भी हम ABC एंड FGH की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी. क्लियर. सेकंड थिंग, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होगी, AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0. ओके, और अगर मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं इसके रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड कर सकती हूँ, और वो क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A. ओके, सो ये दोनों ही हमारे इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं. सबसे पहले मैं जो इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में वो उतार लेती हूँ. वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. क्लियर. यहाँ से मेरे पास a कितना आता है, यहाँ से मेरे पास a आता है 2, b आता है 3, C आता है 4, देन F आता है 7/2, G आता है 3 एंड H आता है 5/2. ओके, मैं इन वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में पुट करूंगी और मेरा आंसर 0 आ जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमारी लाइंस हैं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है. सो इक्वेशन क्या थी हमारी इक्वेशन थी ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0. A मेरा कितना है, A मेरे पास है 2, देन B कितना है, B है 3 एंड C कितना है 4 प्लस 2, F कितना है मेरे पास 7/2, देन G कितना है मेरे पास 3, देन H कितना है मेरे पास 5/2 माइनस A कितना है 2, F कितना है 7/2 एंड उसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस B कितना है मेरे पास 3, देन G कितना है मेरे पास 3 यानी कि हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस C कितना है 4 एंड H कितना है मेरे पास 5/2 यानी कि 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0. देन अगर मैं इस सब को सॉल्व करूंगी तो ये मुझे 0 ही देगा. ओके, अगर इसने मुझे 0 दे दिया तो ये तो प्रूव हो जाता है कि ये जो हमारी लाइंस है ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस है. ओके, ये लाइंस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रूव होती है. सेकेंड थिंग मुझे निकालनी है क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, तो जहां पे ये जो लाइंस है हमारे इंटरसेक्ट कर रही हैं मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अगेन इक्वेशन को लिखती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ओके, अब मैं इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना लूंगी. वो कैसे बनाऊंगी,
मैं 5xy और 6x से x कॉमन ले लूंगी, तो ये मेरा क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a कितना होता है मेरा 2, b कितना होता है मेरा 5y प्लस 6 एंड c कितना होता है मेरा 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4। क्लियर। इसके रूट्स में कैसे फाइंड करूंगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा माइनस b कितना है मेरे पास 5y प्लस 6 देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर होता है, b अगेन कितना है मेरे पास 5y प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरे पास 2 एंड c कितना है मेरे पास 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 अपॉन 2a कितना है 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आता है x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस, अब देखिए ये मेरा बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 25y स्क्वायर प्लस 60y प्लस 36 माइनस 4 टू ज़ा 8 एंड मैं 8 को मल्टीप्लाई करती हूँ ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या बनेगा मेरा माइनस 24y स्क्वायर माइनस 56y माइनस 32। क्लियर। एंड अपॉन में मेरा आता है 4। अब नेक्स्ट ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब नाउ 25y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर मुझे कितना देगा y स्क्वायर। क्लियर। देन 60y माइनस 56y मुझे कितना देगा प्लस 4y प्लस 4y देन प्लस एंड 36 माइनस 32 मुझे कितना देगा प्लस 4, यहाँ पे लिखती हूँ प्लस 4 अपॉन हमारा कितना था 2 टू ज़ा 4। ओके, देन x मेरा कितना आता है x इज इक्वल टू माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस, ये देखिए अब ये मेरा बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, यानी कि ये मेरा y प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। क्लियर। नीचे मेरा कितना आता है, नीचे मेरा आता है 4। सो फर्दर मेरा x कितना आता है, x आ जाएगा माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस एंड ये अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये कितना बन जाएगा y प्लस 2 एंड अपॉन में 4। क्लियर। अब मेरे पास x की दो वैल्यूज आती हैं। फाइन। अब दो वैल्यूज कैसे आती है, एक बार मैं पॉजिटिव साइन ले लूंगी, एक बार नेगेटिव साइन ले लूंगी। तो जब मैं पॉजिटिव साइन लूंगी तो x मेरा कितना बनेगा माइनस 5y माइनस 6 प्लस y प्लस 2 अपॉन 4। क्लियर। जब मैं नेगेटिव साइन लूंगी तो मेरा क्या बनेगा माइनस 5y माइनस 6 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4। राइट। देन x कितना आता है मेरे यहाँ से माइनस 5 प्लस y देगा माइनस 4y एंड माइनस 6 प्लस 2 देगा माइनस 4 एंड नीचे है मेरा 4। यहाँ से x मेरा कितना आता है माइनस 5y माइनस y इज माइनस 6y माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8 एंड अपॉन 4। सो मेरा x कितना आता है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेती हूँ माइनस y माइनस 1 अपॉन 4, 4 से 4 कटता है, तो यहाँ से मेरी इक्वेशन बनती है x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं x को, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो कितना आएगा माइनस 3y माइनस 4 अपॉन 4 देन 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनती है, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बनती है 2x
प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब मुझे निकालना था इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व कर दूंगी। सो मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करती हूँ। तो वो कितनी आएगी, वो मेरी आएगी -x-1 और उसे मैं पुट कर दूंगी सेकेंड इक्वेशन में। सो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3 -x-1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा -x तो हो जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि -x इज इक्वल टू -1 एंड x कितना आता है मेरा, x आता है 1। y मेरे पास कितना था, y था मेरे पास -x-1, तो यहाँ से मेरे पास y कितना हो जाएगा, -1 मीन्स -2। तो ये आता है मेरा x का कोऑर्डिनेट, ये आता है मेरा y का कोऑर्डिनेट, यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मेरा निकलता है 1, -2। क्लियर। अब हमें फाइंड करना है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। सो वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा tan अल्फा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h² माइनस AB अपॉन a प्लस b। क्लियर। सो tan अल्फा मेरा होता है इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, अब h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, h की वैल्यू है मेरे पास 5/2। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5/2 का स्क्वायर, यानी कि 25/4 माइनस a एंड b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस b की वैल्यू कितनी थी 3। सो ये मुझे मिलता है 2 अंडर रूट, एलसीएम लेती हूँ तो बनेगा 25 माइनस 24 अपॉन 4 अपॉन 5। तो ये आता है मेरे पास tan अल्फा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 अपॉन 4 अपॉन 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 अपॉन 4 इज 1 अपॉन 2 एंड अपॉन 5, 2 से 2 कटता है तो ये आता है मेरे पास 1 अपॉन 5, यानी कि tan अल्फा आया मेरा 1 अपॉन 5। ओके, हमें एंगल निकालना था तो मेरा एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 5। ओके, सो एंगल बिटवीन देम मेरा कितना आता है, tan इनवर्स 1 अपॉन 5। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।